तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गोडजिला और कंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गोडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराई में चला गया था। और बस उसी दिन के बाद गोडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कोंग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को खेड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गोडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था, और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है, और ये गोडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गोडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहां पर हम ये जान पाते हैं कि गोडजिला के पास एक पावर है, और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गोडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गोडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गोडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गोडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गोडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गोडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गोडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गोडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहां पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि ये चक्कर क्या है, गोडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था, और ये वो जगह थी जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवा है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहां पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है, और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गोडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर ने था उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहां पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है
जिसकी मदद से हम वहां यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कंग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कोम की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोम को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गुर्जिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कोम सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉम को अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कंग को ये लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कंग की फ्रेंड यानी वो छोटे बच्ची कॉम से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉम को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गोरजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गोरजिला को पता ना चल पाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गोरजिला और कोम की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गोरजिला को यह बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गोरजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन थे कि अब कि वो गोरजिला बाहर आ रहा है तो हमें कंग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गोरजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गोरजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। उन लोगों की तरफ जब कोंग को पता चलता है कि गोरजिला आ रहा है तो पीछे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गोरजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गोरजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लान्स होते हैं गोरजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गोरजिला कोंग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गोरजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गोरजिला उनके शिप को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गोरजिला और कोंग की ग्रेड वॉर होती है जिससे कोंग गोरजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गोरजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहां पर गोरजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गोरजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गोरजिला भी कोंग को मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार उठकर फिर से गोरजिला को मारता है और गोरजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गोरजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गोरजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गोरजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही के बीच फाइट होने लगती है। गोरजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गोरजिला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गोरजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी इंजन सारी मशीनस को शट डाउन कर दो ताकि गोरजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं, और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गोरजिला कोंग को गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गोरजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कोंग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कंग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है। जिस पर गोरजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहां ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कोंग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है।
फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहां पर, और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है, और यहाँ पर कंग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी अब, क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो मॉन्स्टर्स भी थे, और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है, और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गोडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गोडजिला बनाया है, और इस नए गोडजिला का नाम होता है मेगा गोडजिला। और इस मेगा गोडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉटर नेथन से मिलवाया था। मेगा गोडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गोडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, और वो ये कि उन्हें मेगा गोडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ वो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गोडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गोडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गोडजिला के जिंदा होते ही गोडजिला उसे फील कर लेता है, और इसीलिए वो हांगकांग, जहां पर वो मेगा गोडजिला था, उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी, और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धरता है। कॉन्ग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी, और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गोडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है, जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह गोडजिला, जो कि हांगकांग पहुंच गया था, और अब वो मेगा गोडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दोस्त दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है, और यहां पर उसे यह भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है, और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गोडजिला को यह बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ ट्रिक करती है, वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गोडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गोडजिला भी आने वाला है, तो वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गोडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गोडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है, और मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गोडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक से गोडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गोडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गोडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है, और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ना लगता है, और तभी गोडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए वो मेगा गोडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गोडजिला से काफी पावरफुल है, और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गोडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसीलिए मेगा गोडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है, और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गोडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गोडजिला जब मेगा गोडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गोडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गोडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारी मशीनर्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कंग दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था,
और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्चे इशारों में कोंग को कहती है कि देखो गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग गोडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कोंग आ जाता है और कोंग यहां पर गोडजिला को बचा लेता है। गोडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो यह है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गोडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गोडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गोडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गोडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग के उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी। तो मेगा गोडजिला तबाह बर्बाद करके रख देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गोडजिला का सर भी खेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों में एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गोडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था, और जबकि कोंग अब हमेशा के लिए हलो अर्थ में चला गया है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता।